ये विपिन राठी सर। थैंक यू सत्यदेव राठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय आरसीएम और इस सुपर फ्राइडे के शानदार सुपर सेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और बस ऑलमोस्ट 93 लोग हो चुके हैं, बाकी लोग कई सारे मैं देख रहा था अभी यूट्यूब पे भी लाइव हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट सीट पूरी हो गई है। अब जिन साथियों को आप लेके आना चाहते हैं उनको यूट्यूब पे लेके आइए। साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम है ये बेहद खास है। आपको पता है ये वीकली सेशन है और पिछले कई वर्षों से लगातार ये सुपर फ्राइडे का सेशन चल रहा है। और बहुत सारे आरसीएम के जाबाज योद्धा अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और लगातार आते रहेंगे। उसमें बहुत सारे कोर लीडर हैं और बहुत सारे हमारे और जाबाज साथी हैं। वो लगातार ये सिलसिला है, तो आप इसको उत्सव की तरह मनाइए वीकली सेशन के रूप में। बाकी आप सभी इतनी प्यारी टीम है, तो आप सब अपने अपने लेवल पे, कुछ लोग रोज करते हैं, कुछ लोग अलग अलग दिन करते हैं, सबने अपना अपना व्यवस्था बना रखी है। तो बिल्कुल आप वो जारी रखिए, क्योंकि आदरणीय बीसी छाबड़ा सर कहते हैं कि जिसकी जूम पर धूम है उसी के बिजनेस में बूम है। लगातार वो इस नारे को देते हैं, उसी के तहत आज फिर एक शानदार कार्यक्रम आपके बीच में। आज जो चीफ गेस्ट हमारे बीच में है वो बहुत अनुभवी हैं, और सबसे मजे की बात है कि कपल के साथ वो काम करते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कंधे से कंधा मिला करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनसे आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। इसके बाद ठीक 9:30 बजे जो बिजनौर टीम है, वो बिजनौर में एक 5 अक्टूबर का प्रोग्राम होने वाला है। ठीक 9:30 बजे एक अलग लिंक है, वो बिजनौर ग्रुप में डाल दिया गया है। बाकी जिनके पास नहीं है तो मैं ठीक 9:30 बजे दोबारा जो कॉमन ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। तो जो 5 अक्टूबर का प्रोग्राम है उसकी प्लानिंग को लेकर के इसके बाद सेशन खत्म होने के बाद मीटिंग रहेगी। साथियों, आज का जो सेशन है मैं जिसके बारे में बात कर रहा था उसके बारे में आगे उनके बारे में बताऊं और उन चीफ गेस्ट को आपके बीच में बुलाऊं, उससे पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ज्यादातर लोगों के कैमरे ऑफ हैं। क्या नाराजगी चीफ गेस्ट से है, या नाराजगी अपने आप से है, या इस सेशन से है? भाई ऐसी भी क्या दिक्कत है, माना 2 के 4 के 5 के हो सकते हैं, किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है। बट कोशिश करिए ना सर कि कैमरा अगर ऑन है तो माइंड की बत्ती भी ऑन है, ध्यान रखिएगा। अगर कैमरा ऑफ है तो माइंड की बत्ती आधी जली हो सकता है, आधी जली हो। तो आप प्रयास करिए, कोई ड्राइविंग में हो साथी तो बिल्कुल वो कैमरा देखिए। कितने सारे लोगों ने कहते ही ऑन कर लिया, वेरी गुड। कितने लोगों ने ऑन कर लिया एकदम से। हाँ बिल्कुल, आप लोग इसको कोशिश करिए कि कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और ज्यादा फायदा आप लोग इसका ले ले पाएंगे। हाँ, सभी को प्रेरित कीजिए, सभी साथियों को, खुद भी कीजिए और अपनी टीम के साथियों को भी इसके लिए प्रयास कीजिए कि आप उनका भी कैमरा ऑन करके वो लोग मीटिंग में बैठे। हाँ यस, ये तो संख्या लगातार ही फुल रहने वाली है। हाँ कोई नहीं अनुज जी, आप ड्राइविंग में आपके लिए जो भी साथी ड्राइविंग में है या ऐसे किसी रिस्की काम में है कि भाई उनको दिक्कत है, तो वो मत करिए कैमरा ऑन। बाकी साथी कर सकते हैं, सभी साथी। अभी मुझे दिखाई दिए थे, हाँ यस, हमारे चीफ गेस्ट दिखाई दे रहे हैं। यस, तो आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, वो एक ऐसा कपल है जो इस व्यापार को पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, और आरसीएम के जितने भी अनुभव हैं वो सारे उनके पास में हैं। सारे मतलब कैसे, वो आरसीएम के एक बड़े लीडर हैं तो वो अनुभव है, कपल के साथ करते हैं वो अनुभव है, उनके पास आरसीएम का आउटलेट है पीयूसी वंडरवर्ल्ड, वो चलाते हैं। और उस परिवार में, जो परिवार आज हमारे बीच में है, उस ऐसी वो जॉब करते हैं कि जो व्यक्ति का सपना होता है, मतलब वहां तक जाना तो एक सपना ही रह जाता है। वो जिस मतलब जिनको बहुत सारे लोगों को जनरली समाज में एक ऐसा पद है, वहां का जाने के लिए ड्रीम लाइफ होती है, बहुत भारी भारी एग्जाम देने पड़ते हैं। जो हमारे साथी हैं, मित्र हैं, श्रीमान ज्ञान प्रकाश जी, वो यूपी पुलिस में दरोगा के पद पे कार्यरत हैं और वर्तमान में है, मतलब वर्तमान में वो कार्यरत है। बड़ी जिम्मेवारी उनके पास है, देश के अलग अलग और राज्य के अलग अलग कोने में वो जाते हैं। और संध्या दीदी भी हमारे बीच में लगातार रहती हैं, 1 PM में लगातार रहती हैं। वंडरवर्ल्ड का अनुभव उनके पास में है। तो एक शानदार कपल आज मेरे को दिख रहा है, अभी दीदी दिख रही थी सामने और अभी ज्ञान प्रकाश सर दिख रहे हैं। तो आज आपको ये बताएंगे कि वो देखिए, जहां लोगों की वो जॉब पाना या आपका आपके परिवार का बच्चों का नौकरी पाना एक ड्रीम लाइफ जैसा है, वो उसको ऑलरेडी जी रहे हैं। और उसके बाद भी जब मैं उनसे मिला और उनसे मैंने व्यक्तिगत सफर भी साथ में हमने किया, क्योंकि हमने 2-3 सेमिनार उन्होंने मेरे और नूतन जी के रखवाए, तो लंबा ड्राइविंग में हम लोग साथ में रहे। उनका विजन उतना बड़ा है कि उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी इतनी सी है उसके सामने, उतना बड़ा विजन उनका है। तो वो आज उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जबानी, और वो आपको
कुछ राय मशवरा, कुछ सहयोग, कुछ जानकारियां देंगे जिससे आपके बिजनेस में पंख लगने वाले हैं। तो आपके बीच में बिल्कुल अब बाधा बाधा ना बनते हुए, मैं तो आप ही का भाई साथी रोज रहता हूं, तो मोस्ट वेलकम करना चाहते हैं मुस्कुराहट के साथ। चैट बॉक्स में भरपूर भावनाएं आप अपनी डालिए। तो ज्ञान प्रकाश सर हमारे बीच में है और संध्या दीदी भी हमारे बीच में है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आइए। मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन। मैंने आपको को होस्ट बनाया हुआ है, और आपका कोई छूट रहा है तो यूट्यूब पे लेके आ जाइए उसको। वेलकम भाई साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत आज के इस शानदार सेशन में। शायद थोड़ा सिस्टम अभी वो प्रॉपर कर रहे हैं, सेटअप लगा रहे हैं अपना। इतना उत्साह, इतना मोटिवेशन रहता सर, अनम्यूट कर लीजिए। मोस्ट वेलकम सर आपका, वेलकम सर, कम ऑन द जी स्क्रीन। जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। नमस्कार, जय आरसीएम। और वेलकम थोड़ी सर। सी बात अभी कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे यहाँ ना वीकली मीटिंग चल रही है घर पे। तो अच्छा। थोड़ी सी आवाज आ रही थी, डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए हमने थोड़ी सामने वाले कमरे में आया। जी 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 जी। ये तो सब जिम्मेवारियां दोस्तों, लीडर के साथ रहती है। जी जी जी, जी सर। तो धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार सभी को, ग्रेट मॉर्निंग। और जहां तक मेरे बीच में आज हमारे बीच में विपिन सर हैं, नूतन जी हैं। परिचय के नाम, मेरा ज्ञान प्रकाश सिंह है, मैं लखनऊ में रहता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई के पद पे हूँ। और आप लोगों के बीच में आज मुझे बातचीत करने का थोड़ी से मौका मिला है आरसीएम के बीच में, आरसीएम की। तो समय कम है, बातें बहुत है, क्योंकि मैं जब बात करता हूं तो फिजिकली रूप से मेरी 2.5 से 3 घंटे की मीटिंग होती है। तो 2.5 से 3 घंटे की मीटिंग में हम वो बहुत सारी बातें कर पाता हूं कि आरसीएम में क्या करना है, कैसे करना है, और क्या कर कैसे करना है और कैसे सफलता मिलती है। तो दोस्तों, वैसे मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिहार का बॉर्डर पड़ता है। और आज लगभग जीवन के 50 साल की उम्र में पहुंच चुका हूं। इस आरसीएम अभियान में सिर्फ 12.5 साल से लगा हूं। आप लोगों के बीच में आज चीफ गेस्ट के रूप में आज हमें इनवाइट किए हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात है कि समय को देखते हुए, कि मैं आज भले ही उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे हूं, लेकिन आरसीएम में आने का कुछ कारण है, आरसीएम करने का कुछ कारण है। और आरसीएम क्यों किया मैंने अपने जीवन में, थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे, फिर आरसीएम के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों किया? क्योंकि मैं गाजीपुर एक गांव का रहने वाला, मेरी जो भी पढ़ाई हुई है गांव में हुई है। सबसे बड़ी चीज कि हमारे पिताजी जो थे गांव में टीचर थे। जब मैं 4 साल का हुआ तो मेरे पिताजी मुझे घर से स्कूल ले जाने वाले, मेरे पिताजी 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले मेरे पिताजी, मेरे पहले फर्स्ट गुरु और मेरे पिता, मुझे एजुकेशन देने वाले मेरे पिताजी आज हैं। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, पैरालिसिस है, पिछले 1.5 साल से मेरे साथ रहते हैं। बात यह है कि दोस्तों, आज आरसीएम में मैं क्यों काम कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी आरसीएम में काम करने की। आरसीएम में काम करने का जो कारण था कि बचपन में एक ड्रीम था मुझे पैसे कमाने का। बचपन में मुझे नौकरी करने का मेरा सोच नहीं थी, नौकरी करना भी मैं नहीं चाहता था, नौकरी की तरफ मेरा ध्यान भी नहीं था, और नौकरी मैं करना भी नहीं चाहता था। और नौकरी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे नौकरी करते समय मेरे दिमाग में एक बीज बोया था कि बेटा, नौकरी में पैसा नहीं है, पैसा तो बिजनेस में है। और इस तरह से उन्होंने नौकरी गांव में, स्कूल में प्राइमरी के टीचर होते हुए, सहायक अध्यापक होते हुए, गांव में ही उन्होंने अपने खेत में भट्ठा खोला। भट्ठा अच्छा खासा चला, पैसा आने लगा, 6-7 चक्कर चलने लगा, ईंटें निकलने लगे, पैसा आने लगा। जब पैसा आता है, वो भी राजपूत परिवार में, तो रुतबा बढ़ जाता है, गलत संगत मिल जाती है। पिताजी को कुछ गलत लोग मिल गए, गलत लोग मिलने के कारण पिताजी भटक गए और अल्कोहल लेने लगे। उस अल्कोहल में सारा बनाया हुआ बिजनेस, जो भट्ठा गांव का होता है, सब खत्म हो गया। मैं बड़ा बेटा था, मैंने अपने जीवन में पिताजी को पैसा कमाते हुए भी देखा, पिताजी को बर्बाद होते हुए देखा।
तो जो पिताजी को बर्बाद होते हुए देखा तो इतना बर्बादी हुई, इतनी बर्बादी हुई कि पिताजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहां तक ले दो दो बार आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। बिजली का करंट पकड़ना चाहे, मिट्टी के तेल छिड़क करके आत्महत्या करना चाहे। मैंने मिट्टी के तेल छिड़क करके, गांव में केरोसिन की दुकान होती है, एक जगदीश बनिया थे, मैं बताऊं कि जब वो मिट्टी के तेल छिड़क करके आत्महत्या करने जा रहे थे तो मेरी माँ ने कहा जाओ दुकान पे, वो मरने गए हैं, कर रहे हैं, अब जी करके क्या करेंगे, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं गया तो कम से कम सैकड़ों लीटर से मिट्टी के तेल छिड़क करके उस बनिया का माचिस लेकर के आग लगाने के लिए द्वंद्व युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे। मैंने उनका हाथ, अपने दांत से उनका हाथ माचिस वाला खसाया, खून आया, ब्लड आया। फिर मुझे माचिस छोड़ करके मुझे गोंद में लेकर के घर आए, नहीं तो पिताजी मेरे उसी समय जल करके भस्म हो गए होते। मैंने अपने जीवन में देखा बर्बादी को, नशे को। तो मैंने संकल्प ले लिया था कि जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा, नशा नहीं करूंगा। मैंने नशा नहीं किया। आज तक रिकॉर्ड है, मेरे बहुत सारे मित्र मिले, गुटखा पान सिगरेट कभी मैंने कोई नशा ही नहीं किया, जीवा अब तक गया ही नहीं, सुगंध ही नहीं महसूस किया। दूसरा चीज मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि मैं बिजनेस क्यों किया। मैंने उसी समय संकल्प लिया था कि मैं जीवन में सफल होऊंगा और मैं बिजनेस करूंगा। मजबूरी में मुझे नौकरी करनी पड़ी। जब मैं लखनऊ आया था तो किसी से 300 रुपया उधार लेके आया था, किसी से 300 रुपया उधार लेकर के यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर 3 दिन रहा था। मैं पुलिस की भर्ती देखा, भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद दोस्तों, पुलिस की ईमानदारी की जिंदगी मैंने सोचा था जीवन जीने के लिए, मेरी पोस्टिंग यही आईजी जोन ऑफिस में हो गई। अब आईजी सबसे बड़ा पद होता है पुलिस विभाग में उस समय, डीजी के बाद आईजी होता है। आईजी के साथ रहने लगा, आईजी ऑफिस में रहने लगा। ड्यूटी ज्यादा हो गई, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक। और सुबह 8 बजे वर्दी पहनना, रात को 10 बजे तक। हमने कहा यार इस जन्म में तो और कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस यही 12 से 15 घंटा की ड्यूटी देना। और मैंने एक कमरा लिया, मैडम को लाया। जब मैं मैडम को लाया तो कमरा में एक दरवाजा था और एक तखत था। तखत पूरा नहीं खुलता था, जिस मकान में, कमरे में हमने किराया का रूम लिया था। हमारे ससुर जी आए थे, कहें इतने छोटे से रूम रह रहे हैं जहां पर दरवाजा भी नहीं खुलता है और लड़ जाता है पूरा, इसी में खाना पीना खाना। हमने कहा जिंदगी में मकान बनाऊंगा, अपना बनाऊंगा। लेकिन स्थिति ये रही कि नौकरी करते हुए 1 तारीख से 15 तारीख तक मकान का किराया प्लस घर का खर्चा, मैडम को बच्चे नहीं हो रहे थे तो उनकी दवाई में सारा सैलरी खत्म हो जाती थी। तो यही होता था यार, पुलिस की तनख्वाह में, ईमानदारी के जीवन में 1 से लेके 20 तारीख तक सारा पैसा खत्म। फिर 1 तारीख के इंतजारी की तनख्वाह आए तो फिर काम खर्चा चले। ऐसी स्थिति 4 साल चला। हमने कहा कुछ तो करना पड़ेगा इस नौकरी से। जब ये दशा है तो बच्चे पैदा होंगे, स्कूल जाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, क्या स्थिति होगी। तो मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान को ईमानदारी का काम दे दो, कोई काम दे दो प्रभु, ईमानदारी का काम हो, हम उसको जी मन तन धन से करेंगे। दोस्तों, मेरे ही विभाग का एक व्यक्ति थे जो ट्रेनिंग के इंचार्ज थे। मुझे रोज ग्राउंड में सुबह 5 बजे पहुंचना होता था, 5:30 बजे अलाइनमेंट पर खड़ा होना था। रिपोर्ट देनी होती थी कि हाँ सर 30 लड़के हमारे हैं जिसमें 3 छुट्टी पे हैं, बाकी सब उपस्थित हैं। तो मुस्कुराते हुए कहते थे ज्ञान जी आरसीएम में कब ज्वाइन हो जाओगे। 4 साल तक उन्होंने मुझे कहते रह गए ज्वाइन हो जाओगे। मुझे एक प्रोग्राम उन्होंने दिखाया, जबरदस्ती कहा कि ये आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद मैं कभी नहीं कहूंगा आरसीएम में ज्वाइन होने के लिए। उस प्रोग्राम में उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं नहीं जा रहा था। फोन पे कॉल पे फोन, 1 बजे तक उन्होंने कॉलिंग किया। लास्ट में हमने कहा आज के बाद कभी आरसीएम की बात मत करिएगा, आ जा रहा हूँ। हवाई चप्पल पहन करके, लोअर पहन करके मैं उस प्रोग्राम में गया। मैंने देखा पहली बार बड़ा सा प्रोग्राम, मैंने पहली बार देखा कि हजारों लोगों को, मैंने पहली बार देखा कोई 5 लाख रुपया भी कमाता है, इतना सम्मान। मुझे कुर्सी नहीं मिले बैठने के। मैंने क्या देखा? सम्मान। मैंने क्या देखा? इनकम। मैंने क्या देखा? लोगों का प्यार। जो मेरे विभाग में सीमित तनख्वाह, उस समय 20,000 तनख्वाह मिलती थी। तो हमने कहा यार ये 18 साल नौकरी का 20,000 तनख्वाह, आज 30 साल नौकरी हो गई, भले तनख्वाह जा रही है अच्छी, लेकिन
पे रिवाइव होता है, पद बढ़ता है, तो हेड बने, दरोगा बने, तनख्वाह बढ़ी। लेकिन उस समय मेरी तनख्वाह 18,000 थी जब मैं आरसीएम को ज्वाइन किया था, 20,000 थी लगभग। तो दोस्तों, जो जिंदगी चल रही थी, कट रही थी, कि कैसे मैं कुछ जीवन में अपने घर में रहूं, अपनी गाड़ी होगी। मैं पैदल आया जाया करता था, साइकिल एक लिया था, साइकिल से ग्राउंड में जाता था, पैदल आता था, साइकिल से चलता था। आरसीएम मैंने ज्वाइन किया तो आरसीएम करने के लिए मैंने सेकेंड हैंड बाइक खरीदा। फिर मैंने आरसीएम में टेक्निकल अचीवर बना तो मैंने कार खरीदा। फिर मैंने जमीन खरीदा। फिर मैंने आज ये 2,000 स्क्वायर फीट में 2 मंजिला मकान मेरा करोड़ों का बना हुआ। आज मेरी फैमिली में मेरे भाई, मेरी मेरी वाइफ, जो परिवार के जो इनकम है लगभग 1.25 लाख से 2 लाख के बीच में, पूरा फैमिली की आरसीएम की महीने की इनकम आती है नौकरी के साथ। तो ये जो सफर रहा मेरा 12 साढ़े 12 साल का, इस सफर में सबसे बड़ा क्या रहा? सबसे बड़ा रहा इच्छा, चाहत। नहीं, मुझे कुछ करना है। तो अगर आपके अंदर भी, यहाँ पे जितने भी साथी हैं, जिनके अंदर इच्छा होगा, चाहत होगी, उसको सफलता जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। और उसी के लिए आरसीएम बनी हुई। तो आज जो भी समय मिला मुझे, मैं आपको बताऊं, मेरी जो जर्नी थी शुरुआती की, मैं पुलिस विभाग में ट्रेनर, सुबह 4 बजे उठ जाना, नहा धो करके आधा घंटा पूजा करना, हनुमान चालीसा पूरा पढ़ना, उसके बाद में पानी पी करके, गुड़ मुंह में डाल करके ग्राउंड में जाना, 5:30 बजे ग्राउंड पहुंचना, 10 बजे ग्राउंड छूटना। जाना तो नया कपड़ा पहन करके, ग्राउंड से छूट करके आना तो कपड़ा भीगा हुआ लथपथ रहता था, पसीना से पूरा चड्डी बनियान सब कुछ भीगा हुआ, जूता तक भीगा, वही भीगा हुआ, मोजा तक भीगा हुआ। घर आते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। दोपहर को रेस्ट 2 घंटा करते थे। जब मुझे आरसीएम मिला तो मैंने अपने लाइफ में क्या किया, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी मुझे पुलिस विभाग में दोनों टाइम इतना मेहनत करना पड़े, रोज मेहनत, दोनों टाइम, शाम को ग्राउंड में 3 बजे, 6 बजे छूटना, तो 3 घंटा शाम को खड़ा होकर के बोलना दौड़ना, 4 घंटा सुबह खड़ा होकर के बोलना और दौड़ना, 7 घंटा फिजिकली दोनों टाइम में 2 कपड़े पसीने से भिगा देना। उसके बावजूद भी मुझे लगा कि इसमें फ्यूचर है। मैं जिंदगी में बिजनेस करना चाहता था, मेरी इच्छा थी बिजनेस करने की, मेरे पास टाइम नहीं थी पुलिस की नौकरी में। संजोग से मेरी ट्रेनिंग सेंटर में जो पोस्टिंग हुई, अब मैं ट्रेनिंग में इसलिए गया, मैं आईजी जोन पे था, तो मेरे आईजी साहब ने मना किया, कहा यार ऑफिस की नौकरी, तुमको गाड़ी मिलती है, 4 व्हीलर मिलती है, जीप मिलती है, जहां तो शौक से रहते हो, चारों तरफ तुम्हारा नहीं सर, हमको समय चाहिए, मुझे अपने जीवन में कुछ करियर बनाना है, मैं ये लाइफ में ये पा गया हूँ, इसके अतिरिक्त करना है। तो मैंने 6 महीना की मैंने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद मेरी पोस्टिंग ट्रेनिंग में हुई थी। तो उस ट्रेनिंग में मुझे भगवान ने, एक इच्छा थी बचपन की, मुझे बिजनेस करना है, उस बिजनेस करने की जो इच्छा थी पूरा नहीं हुई थी, वो आरसीएम के माध्यम से मुझे मिला। तो वो जो मेरे को टाइम मिलता था उस कठिन दौर में, संडे को मिलता तो मैं संडे को दिन भर वर्किंग करता था। शाम को 6 बजे, 6:30 बजे जब घर आता था, कपड़ा चेंज करके, नहा धो करके, टाई वाई लगा करके फिर निकल जाता था। रात को 11 बजे आता था, 11 बजे रात को सोता था। फिर सुबह 4:30 बजे, 4 बजे उठ जाता था। फिर ग्राउंड में 10 बजे जाता था, ग्राउंड से 10 बजे आता था, फिर खाना खाता था, आधा घंटा रेस्ट करता था, फिर किसी को प्लान देने के लिए निकल जाता था 1-2 घंटा का, फिर 3 बजे ग्राउंड में पहुंच जाता था। कभी कभी गाड़ी के डिग्गी में अपना लोअर टी शर्ट, जो ट्रेनिंग का मेरा ड्रेस कोड रहता था, मैं लेकर के जाता था, वही चेंज कर लेता था। ज्यादातर मेरा दोपहर को कभी घर नहीं आता था, अपना लोअर टी शर्ट, क्योंकि मैं फिजिकल ट्रेनर था, लड़कों को ट्रेनिंग देता था, तो लोअर टी शर्ट में रहता था। तो जूता, लोअर टी शर्ट अपनी गाड़ी के डिग्गी में रखता था, बैग अपना वहीं पर रख देता था। तो लगभग लगभग जितनी मेरी वर्किंग होती थी,
दोपहर को 2 घंटा होती थी, और रात को 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक मेरी वर्किंग होती थी। डेली रात को 7 बजे से 11 बजे तक, दिन में 10 बजे से 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 3 घंटा दिन में और 3 घंटा शाम को। दोस्तों वो थकान इतनी होती थी, मेरे को लोग बोली बोलते थे, मेरे विभाग के लोग कहते थे, यार ये डबल कितना काम करते, तुमको कितनी पैसे की भूख है। हम लोग दिन भर दोपहर को सोते हैं, रात को 8 बजे 9 बजे सो जाते हैं, और तुम सुबह भी मीटिंग करते हो, मतलब सुबह ग्राउंड में आते हो, शाम को ग्राउंड में आते हो, दोपहर को आरसीएम करते हो, क्योंकि हम कपड़ा वहां चेंज करते थे। तो लोग कहते थे, मजाक उड़ाते थे, वाह रे पैसा, वाह रे पैसा, वाह रे करोड़पति। यार इतना पागल कोई होता, इतना कोई दीवाना होता कि दोपहर को रेस्ट करने में आरसीएम करता है। शाम को लोग मुझे देखते थे, 7 बजे के बाद मैं कपड़ा पहन करके निकल जाता था, मेरे साथ के जो स्टाफ के लोग थे मजाक उड़ाते थे, कहते थे यार कितना बड़ा दीवाना हो, कितना पैसे के पीछे भाग भाग रहे हो। ऐसे कोई इतना मेहनत करता कि सुबह ग्राउंड में, शाम को ग्राउंड में, दोपहर को आरसीएम, रात को आरसीएम। मतलब सोते कब हो तुम, कई घंटा सोते हो। दोस्तों उस आरसीएम करने में मेरा वजन जो होता था, आज भले थोड़ी सी बढ़ गया है वेट, लेकिन कभी 65 से 70 किलो से ज्यादा नहीं रहा, 70 75 किलो। क्योंकि इतना पसीना, इतना मेहनत, मैंने सिर्फ एक चीज था कि मुझे इस आरसीएम से इतना बड़ा काम करना है कि मेरे जो बचपन के सपने थे कि मैं नौकरी कर लिया, बिजनेस नहीं किया, उस बिजनेस को करने के लिए मुझे जो भी समय मिला, और आज तक मेरे जीवन में वही है। आज भी मैं टाइम निकालता हूं, आज भी मैं तड़पता हूं, आज भी मैं पुलिस की नौकरी करते हुए, ड्यूटी देते हुए, आज मेरी ड्यूटी श्रावस्ती में है। मैं आया था यहाँ काम में, सुबह यहाँ दिन भर ड्यूटी रहा, अभी वर्दी खोला हूँ। सर ने कहा थके हो क्या, हमने कहा नहीं नहीं, बस वर्दी खोल रहा हूँ। तो अभी वीकली मीटिंग मैंने आधा घंटा नीचे किया। मुझे आरसीएम करने के लिए थकान नहीं होती। आरसीएम में बात करने के लिए मेरे को जैसे लगता है भगवान कितना समय दे दो, कितनी मैं बातें कर लूं, कितने लोगों से मिल लूं, कितने लोगों को प्लान दे दूं, कितने लोगों के पास जाऊं, कितनी गाड़ी चलाऊं। आरसीएम के लिए कार में 400 500 600 700 किलोमीटर तक चला देता हूं। अब तक मेरी जर्नी क्या रही गाड़ी की, बाइक 1 लाख किलोमीटर एक चली है, एक बाइक 50,000 किलोमीटर चली है, एक कार 2 लाख किलोमीटर चली है, एक स्कूटी 50,000 किलोमीटर चली है। इतनी मैंने आरसीएम को करने के लिए पार्ट टाइम में गाड़ी चलाया है। सोचिए, क्या आपको कामयाबी चाहिए तो सतीश पंडित जी कहते हैं, कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से मिलती है। इस दुनिया में कुछ भी भीख मांगने से नहीं मिलती, मेहनत करने से मिलती। जितनी मेहनत करेंगे, जितनी पसीना बहाएंगे, जितनी घर से बाहर निकलेंगे, जितनी फील्ड में जाएंगे, कामयाबी उतनी बड़ी रखी है गारंटी के साथ। हम लोग बाहर निकलते ही नहीं, करते ही नहीं। और अभी भी मेरी ये जीवन की ये है दशा कि मुझे लगता है कि मैं आरसीएम अभी नहीं कर रहा हूं। अभी मुझे लगता है कि कब मैं फुल टाइम आऊं। जिस दिन फुल टाइम आऊंगा उस दिन तो, अभी तो मैं ड्यूटी देता हूं लगभग 80 85 90%। 10% आरसीएम मैंने किया अपनी लाइफ में, क्योंकि आज के डेट में पद बढ़ गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, इतनी ज्यादा कॉलिंग, फोन, ड्यूटी, बात करने का मौका कम मिलता। तो अब लगता है कि कब फुल टाइम आऊं, बहुत इंतजार जल्दी है, अगले साल तक परमात्मा चाहेंगे तो मैं फुल टाइम में आ जाऊंगा। तो जो लेवल आज है वो कई गुना बढ़ेगा, डायमंड तो मुझे जाना ही जाना। इस धरती पे कोई ऐसा है चीज जो कि भगवान की मर्जी है, कृपा है। और ये तो मेरी जर्नी रही, ये तो मेरी यात्रा रही। अब मैं आपसे बात करूंगा, समय है तो थोड़ी सी आरसीएम के बारे में बात कर लूं। क्या मेरी बात आप लोगों की यहाँ आवाज जा रही कि नहीं, कि सब लोग साइलेंट हो गए हैं, मेरी ही सुन रहे हैं? यस सर, सुन रहे हैं सर। बिल्कुल आ रही है सर। ध्यान से सुन रहे हैं। हैं? बहुत सुन ध्यान रहे से हैं? सुन रहे हैं। नोट कर रहे हैं सब लोग। जी और जी, आरसीएम धन्यवाद।
आरसीएम के बारे में भी आप बहुत उससे बताइए, हम सब लोग सुन रहे हैं सर। जी जी जी। अब मैं आते हूँ आप लोगों के बीच में, थोड़ी सी कुछ पीपीटी से बात करूंगा। आ शेयर। सर ये आपको पीपीटी दिखाई दे रही है? जी सर। जी जी। तो थोड़ी सी आरसीएम की बात करूंगा कि आरसीएम में अभी मेरी कुछ प्लानिंग चल रही है इस प्रकार से। देखिए आरसीएम में क्या करना है इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात करूंगा। टीसी छावड़ा जी रोज गुरुकुल में बताते हैं स्वास्थ्य क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति। स्वास्थ्य सेवा पे विशेष फोकस है। तो थोड़ी सी 5 से 7 मिनट में बात करूंगा हेल्थ पे। यहाँ सभी लीडर्स बैठे हैं, अनाड़ी बहुत कम लोग हैं, सबके सब खिलाड़ी हैं। थोड़ी सी आपको हेल्थ के बारे में मैं बताऊंगा कि हमें फील्ड में इस पे चर्चा करनी है। फिर उसके बाद आरसीएम क्यों करें हम उस पर बात करें। मैं कभी भी जाता हूं होम मीटिंग में, कहीं भी जाता हूं, किसी भी व्यक्ति से वन टू वन मिलता हूं तो काम पैसा खर्चा नहीं दिखाता हूं। मैं पूछता हूं भैया हम लोग आरसीएम में स्वास्थ्य क्रांति पे काम कर रहे हैं, और पहला जवाब, पहला सवाल करता हूं क्या हम सभी लोग स्वस्थ हैं? क्या हम सभी लोग रोगों से मुक्त हैं? बताइए, बोलिए। लोगों से प्रश्न पूछता हूं तो नीचे क्या लिखा है, यस और नो। ज्यादातर लोगों को नो में जवाब आता है, नहीं हम लोग स्वस्थ नहीं है, रोग मुक्त नहीं है, कहीं ना कहीं कोई मेडिकल दवाई खा रहे हैं। तो हम उनको कहते हैं कि हम आपको जागरूक करने के लिए आए हैं। क्या जागरूक करने के लिए आए हैं? कि हम रोज जो भरपेट भरपेट स्वादिष्ट व संतुलित भोजन करते हैं, फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? आइए हम आसानी से समझते हैं, जागरूक होते हैं। मैं हर व्यक्ति को, जो भी होम मीटिंग होती है, जो भी मेरे से फिजिकली मीटिंग होती है, मैं यही प्रश्न करता हूं कि इतनी बड़ी थाली है, भरपेट मेरे शरीर में जा रहा, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन हम आधा थाली खाना खाते हैं, दबा के खाते हैं, कभी कभी गला से ऊपर तक खाते हैं, पानी पी पी करके खाते हैं। तो हम बीमार क्यों होते हैं? कारण क्या है? तो मैं लोगों को जागरूक करता हूं। क्या जागरूक करता हूं? पहले ये जानिए बीमारी का कारण क्या है। खाद और रासायनिक पेस्टिसाइड। रासायनिक खाद पहले की अपेक्षा आज के डेट में, पहला रासायनिक खाद पेस्टिसाइड, दूसरा प्रदूषण, तीसरा पोषक तत्वों की कमी, और थोड़ी एनीमिया पे बात होती है और हार्ट अटैक पे बात होती है। इन 5 विषयों पे हेल्थ पे मेरी बात होती है। रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड, हम रोज जो भोजन करते हैं, अनाज और सब्जी का उपयोग करते हैं, उसमें रासायनिक खाद पेस्टिसाइड पहले से 5 गुना ज्यादा प्रयोग हो रही है। पहले डाई यूरिया 1 किलो यूज होती थी, आज 5 किलो से 10 किलो यूज होती है। 40 साल पहले तो कुछ भी यूज नहीं होती है। दोस्तों भोजन 3 प्रकार का होता है। एक शरीर को चलाने वाला, भोजन 3 प्रकार का होता है, एक शरीर को चलाने वाला, एक शरीर की सुरक्षा, और एक शरीर का निर्माण। तो जो शरीर की सुरक्षा होती है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, उसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। ये इम्यूनिटी पावर हमको फल और सब्जियों से मिलती है, जिसको विटामिन और मिनरल बोलते हैं। और ये विटामिन मिनरल हमारे बॉडी में कमजोर होते हैं तो हमें बीमारियां पकड़ती हैं। ये रासायनिक खाद हमारे ऊपर ज्यादा असर करता है। दूसरा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है तो शरीर में बीमारियां बढ़ती है। आपको मैं बताऊं, जानकारी के रूप में नोट करने वाली बात है, हम सांस लेते हैं, हमारा फेफड़ा जो होता है 1 मिनट में 15 बार फूलता है। एक बार में 450 ग्राम ऑक्सीजन लेता है, 1 पाउंड ऑक्सीजन लेता है। 1 मिनट में 6.25 किलो ऑक्सीजन हवा हमारे बॉडी में जाता है। अब 1 घंटा में 4 कुंटल हम हवा लेते हैं। 24 घंटा में हम 10,000 लीटर हवा अंदर डालते हैं। अब 10,000 लीटर हवा हमारे अंदर जाएगी तो क्या सब एकदम नंबर 1 हवा जा रही है कि उसके साथ प्रदूषण भी जा रहा? 10,000 लीटर हवा को गाड़ी में पाइप लगा कर डालो तो गर्दा हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, सीट पे बैठने योग्य नहीं रहेगा, शीशा देखने लायक नहीं होगा। इतनी हवा गंदगी हमारे अंदर जा रही है तो क्या हमारा शरीर स्वस्थ रहेगी? बीमार रहेगी। क्या बीमार रहेगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी और बीमारी बढ़ेगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए फल और सब्जी चाहिए, और फल और सब्जी इतनी महंगी है
कि कम से कम एक व्यक्ति को 200 से 300 रुपया फल सब्जी में चाहिए। 5 लोगों का परिवार है तो 1500 रुपया चाहिए। हमारे पास 1500 रुपया मतलब महीने में 4500 रुपया, लगभग 45,000 चाहिए। दोस्तों आज के डेट में कौन 40-45 हजार रुपया का फल सब्जी खा रहा? नहीं खा सकता। रोज उसके घर में कौन 50 रुपया का अनार का जूस पी रहा? 5 लोग हैं तो 250 रुपया का कौन अनार का जूस पी रहा? नहीं पी रहा। हमारे पास न्यूट्री चार्ज ओमैन है, 14 रुपया के एक कैप्सूल। न्यूट्री चार्ज मैन है, 12 रुपया के एक कैप्सूल है। 13 प्रकार के विटामिन, 13 प्रकार के मिनरल, गामा ओरिजिनल अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। अगर हम ये 25 से 30 रुपया का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो हमें 200 से 300 रुपया का जो खा करके फल और सब्जी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की शक्ति है, वो सिंपल 20, 15 से 12 रुपया में हमारा हो जाता। आगे हम बताते हैं क्या पोषक तत्वों की कमी। WHO के अनुसार, इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च के अनुसार, हमें 13 प्रकार के विटामिन, 13 प्रकार के मिनरल, 60 ग्राम प्रोटीन, 6 एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए रोज चाहिए। हम इसका 25% भी नहीं लेते। फल सब्जी तो छोड़ दीजिए, हम इसका 25% भी 13 प्रकार के विटामिन, 13 प्रकार के मिनरल, 60 ग्राम प्रोटीन नहीं लेते हैं। इसके लेने के लिए 200-300 रुपया का दूध और फल चाहिए एक व्यक्ति का। हम 50 रुपया में अपना जीवन चला रहे हैं। तो दोस्तों क्या होगा? हमारी शरीर का निर्माण, हमने कहा ना भोजन 3 प्रकार का होता है। एक शरीर को चलाने वाला कैलोरी होता है, एक शरीर का निर्माण सुरक्षा करने वाला विटामिन होता है, मिनरल होता है, एक शरीर का निर्माण करने वाला होता है प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन शरीर की सुरक्षा वाला भोजन, फल और सब्जी और दूध, ये महंगा है। ये 250 से 300 रुपया एक व्यक्ति को चाहिए, लेकिन खाता ही नहीं। इसीलिए इंडिया में 60 से 65 साल लोग जीते हैं, जापान में 90 से 95 100 साल जीते हैं। कारण क्या? ये पोषक तत्व जितना चाहिए हम उसका 20% भी नहीं लेते हैं। 25% तो छोड़ दीजिए। हमें अगर 100% चाहिए तो हमको पैसा चाहिए, हमको फल चाहिए, हमको दूध चाहिए, हमको सब्जी चाहिए। उस 40,000 रुपया महीना चाहिए। उस 40,000 रुपया की जगह RCM में 2,000-2,500 रुपया का न्यूट्री चार्ज ले लो, प्रोटीन ले लो, माइन ले लो, माइन ले लो। आपको 40,000 की जगह आपके परिवार का खर्चा चल जाएगा। आपको प्रोटीन, 13 प्रकार का विटामिन, 13 प्रकार के मिनरल, 6 एंटीऑक्सीडेंट बहुत सस्ते में चल जाएगा। और आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपकी सुरक्षा बढ़ेगी, आपका निर्माण पावर बढ़ेगा और आप लंबी उम्र जिएंगे और स्वस्थ जीवन जिएंगे। मैं आपको जागरूक कर रहा हूं। मैं जागरूक कर रहा हूं कि RCM के माध्यम से मैं बात करता हूं एनीमिया में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं एनीमिया क्या होता है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का मतलब खून में हीमोग्लोबिन की कमी। ये लाल रक्त कण है। ये क्या है? भारत में 40% शुरू लोगों में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी। भारत में 59% महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है। मेडिकल साइंस के अनुसार एक दिन में 40 ग्राम खून और 8 ग्राम हीमोग्लोबिन बनता। कहाँ बनता? ये हमारे हड्डियों के मज्जे में बनता, बोन मैरो में बनता। अब हमारे शरीर में 120 दिन में ब्लड चेंज हो जाता। हमारे शरीर में 34,000 लीटर पूरे जीवन में खून बनता। 30 से 90 दिन में त्वचा चेंज हो जाती है, प्रोटीन से बनता, नया त्वचा आ जाती है, बॉडी हमारी पूरी 5 साल में चेंज हो जाती है। क्या हमको पता था? नहीं पता। मेडिकल साइंस के अनुसार मानव शरीर में वजन, यानी आपका शरीर में जितना वजन है उसका 10% खून होता है। अगर आपका 50 किलो वजन है तो आपके शरीर में 5 लीटर खून होता। अब 5 लीटर खून में आपके शरीर में WHO के अनुसार 12% से 16% हीमोग्लोबिन होता है। ये लाल रक्त कण होता। ये लाल रक्त कण पुरुषों में 14 से 18% होता। तो परसेंटेज तो हमें पता है, ग्राम नहीं पता। 1 किलो वजन में खून में 120 ग्राम से 160 ग्राम हीमोग्लोबिन चाहिए। महिलाओं के शरीर में, पुरुषों के शरीर में 700 ग्राम से 900 ग्राम हीमोग्लोबिन चाहिए। ये हीमोग्लोबिन करता क्या? ये लाल रक्त कण करता क्या? ये लाल रक्त कण हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस फेफड़ा में जाता, फेफड़ा से दिल में जाता, दिल दिन भर दुख 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 करता। दुख दुख नहीं करता। हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन लाल रक्त कण जो होता है, गुब्बारे में जैसे हवा भरा जाता है, उस लाल रक्त कण में ऑक्सीजन भरा जाता है और बॉडी को 80 से 120 की स्पीड में जो हमारे हम नापते हैं कि क्या चल रहा है, BP, वो ब्लड चलता है पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन लेके दौड़ता है। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ रहती है तो हम जीवित रहते हैं। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती तो हम जीवित रहते हैं। ये हीमोग्लोबिन का काम क्या? ऑक्सीजन पूरे बॉडी को सप्लाई देना। ये ऑक्सीजन अगर गले को दबा दीजिए, नीचे जाना बंद तो आदमी मर जाता है, पानी में डूब जाता, 2 मिनट में खत्म हो जाता। ऑक्सीजन जाना बंद तो मर जाता। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मिलता कैसे? इस लाल रक्त कण से मिलता।
इस हीमोग्लोबिन से मिलता है। लोगों को पता नहीं, डॉक्टरों को पता है हीमोग्लोबिन कम है, इसके अंदर ऑक्सीजन कम है, इसको दवा दो, विटामिन दो, थोड़ी ठीक हो जाएगा, फिर बीमार होगा, फिर आएगा। एनीमिया की बीमारी भारत में 15 करोड़ लोगों को है, और इससे बहुत सारी बीमारियां होनी है। कौन सी है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण में ऑक्सीजन की 50% कम हो जाता है। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन 8% हो जाता है, 16% की जगह, तो बॉडी में 50% ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो उस 50% ऑक्सीजन कम होने से, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, मान लीजिए बॉडी में 800 ग्राम हीमोग्लोबिन चाहिए, तो 800 में हमारी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन 800 ग्राम रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। अब बॉडी में 8% है हीमोग्लोबिन, तो मिलेगा ऑक्सीजन कितने? 400 ग्राम। 400 ग्राम हीमोग्लोबिन, बॉडी को ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 50%। तो क्या होगा इसमें? सांस का फूलना, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, आंखें के सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, छाती में दर्द होना, चढ़ने में पैरों में ऐंठन होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, त्वचा का पीला होना, मासिक धर्म में कम या अधिक होना, समय समय पर बीमार होना, भूख न लगना, हाथ पैरों में नाखून सूजन, ये सारी बीमारियां क्या होती? बार बार बीमार होना सिर्फ बॉडी में लाल रक्त कण की कमी के कारण होती है, जिसको एनीमिया कहते हैं। अब हमारे शरीर में 5 लीटर खून में 800 ग्राम हीमोग्लोबिन चाहिए, लेकिन है 400 ग्राम, यानी 15 करोड़ महिलाओं के शरीर में एनीमिया है। अब एनीमिया को दूर करने के लिए, लाल रक्त कण को बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में क्या चाहिए? विटामिन चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए। ये सारी चीज न्यूट्रीचार्ज ओमैन में पाया जाता है। ये न्यूट्रीचार्ज ओमैन के कैप्सूल जो खाना खाने के बाद अगर कोई महिला या कोई पुरुष भी व्यक्ति, हम खुद लेते हैं इसको, अगर खाना खाने के बाद लेता है तो हमारे हड्डियों में, मज्जों में खून बनता है। इसकी कमी के कारण खून आधा बनता है, हीमोग्लोबिन आधा हो जाता है। ये जैसे ही जाता, तो खून कौन बनाता है? हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है? रस बनता है। रस कहाँ जाता है? मज्जे में जाता है। अब मज्जे में रस जाता है, वो खून और हीमोग्लोबिन तब बनेगा जब बॉडी के लिए आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, विटामिन B12 मिलेगा। ये मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं कि शरीर में खूनवा बनता कैसे, हीमोग्लोबिन कैसे बनता। ये हीमोग्लोबिन खून बनता है आयरन से, कैल्शियम से, विटामिन सी से, विटामिन डी से, विटामिन B12 से। इन सारी चीजों से शरीर में खून बनता है। कहाँ बनता है? हड्डियों के मज्जे में बनता है। ये तब बनेगा जब आरडीए के अनुसार ये चीजें होगी हमारे बॉडी में। वो 29 मिलीग्राम आयरन, कैल्शियम, तो ये बॉडी में कम होता, क्योंकि हम रोटी चावल दाल खाते हैं, हम सब्जी और फल नहीं लेते हैं। फल और सब्जी न मिलने के कारण ये सारी चीजें नहीं मिलती है, तो हमारी बॉडी में, मज्जे में खून नहीं बनता। जैसे ये गोली 30 दिन जाएगी, 1% खून बढ़ जाएगा, 1% हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। 2 महीना में 2% हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। 6 महीना में अगर 8 है तो 14 हीमोग्लोबिन हो जाएगा। सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। एनीमिया को जड़ से दूर करने के लिए न्यूट्रीचार्ज ओमैन। दूसरी चीज, हार्ट अटैक की मैं बात करता हूं। ये हार्ट अटैक क्या, आज दवाओं का सीजन, भारत में 55 करोड़ लोग कर रहे हैं, 18% अपना मेडिकल में खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? ये हार्ट अटैक में कोलेस्ट्रॉल होता है। मार्केट के जितने भी पाम ऑयल से बना हुआ सारा प्रोडक्ट है, आप नमकीन खाइए मार्केट का पाम ऑयल, तेल खाइए पाम ऑयल, सब पाम ऑयल है। ये पाम ऑयल क्या कर रहा? हमारे बॉडी में क्या है? धमनिया। धमनिया में क्या है? रक्त है। रक्त में क्या है? आना जाना ऑक्सीजन है। अब लाल रक्त कण ऑक्सीजन पहुंचाता। अब ये जो धमनियां हैं, इन धमनियों में ब्लॉकेज क्या होता है? ये जो पीला पीला नीचे कण दिखाई दे रहा बर्गर खाने से, ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जैसे ब्लॉकेज करता है, रक्त का आना जाना रुक जाता है और हार्ट अटैक होता है। भारत में हार्ट अटैक का पेशेंट है, 10 लाख लोग मरते हैं, 100 में 30 आदमी की हार्ट अटैक से मौत होती है। 100 में 30 लोगों को धमनियों में ब्लॉकेज है। 100 में 30 लोगों की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, बैड कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ। इससे अगर बचना है तो हेल्थ गार्ड ऑयल, गामा ओरिजिनल पे आ जाओ, आरसीएम के शुद्ध सामानों पे आ जाओ। आपके शरीर में ये जो नसें हैं ना, इसको साफ कर देगा गामा ओरिजिनल। अभी मेरी टीम में गया था मैं परसों, 22 में, एक व्यक्ति मुझे मिला, गले पे उसको कीमियोथेरेपी हो रही थी, कैंसर था पूरा एकदम, यहां से यहां तक सूजा हुआ था। 2 गामा सुबह, 2 गामा दोपहर को, 2 गामा रात को। 6 गोली से कैंसर, डॉक्टर ने कहा था 1 महीना से ज्यादा ये व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, ऑपरेशन हो जाएगा, तुरंत मर जाएगा।
गामा ने उसको जिंदा कर दिया। इतना बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट, कैंसर तक ठीक करने वाला यार। लेकिन हम हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर के हम चलेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। शुगर, गामा लेकर के इसका प्रयोग करिए, रिजल्ट ही रिजल्ट है। आरसीएम क्यों करें? टाइम को देखते हुए आप लोगों के बीच में थोड़ी सी 5 से 7 मिनट आरसीएम क्यों करूं कि मैं बात करूं, कर लूं सर? जी सर, जी सर। मैंने हेल्थ पे पहली बार इतनी बात किया, आपको लग रहा था कि मैं हेल्थ पे बात कर रहा हूं, ठीक है। सर हमें तो डाउट में आ गई, कोई डॉक्टर बैठे हैं सामने, हमें लगी ना दरोगा जी सामने बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तो डॉक्टर बैठे हैं सामने। आपको क्या लग रहा था मैं डॉक्टर बैठा हूं? ऐसे ही लग रहा है सर, लोगों की भावना यही आ रही थी कि नए डॉक्टर साहब बैठे हैं। आपने बताया कि मैं दरोगा हूँ, और ज्ञान जो है वो डॉक्टरों वाला मिल रहा था लोगों को। तो ये देखो, ये आरसिम का कमाल है। जी जी, धन्यवाद। जी क्योंकि मैंने जी। जी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में जा जा करके, डॉक्टर हमारे बहुत सारे मित्र हैं मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, जिनसे मैंने जी। ये सारी चीजें सीखा है। कोई जी बात सर। नहीं, कहीं से सीखा जा सकता है। धन्यवाद। भारत में प्रति व्यक्ति का जो प्रकार है आय की, ये भारत में 7 प्रकार के लोग हैं। 10% बहुत गरीब लोग हैं, जो आज सरकार ने कार्ड दिया है कि चलो यार राशन मिलेगा। 10% लोग हैं, 6,000 72,000 से कमाई उनकी है तो उनको राशन दिया जाता है। 72,000 से कमाई ज्यादा है तो उनको राशन नहीं मिलता। गरीब लोग हैं 30% लोग, बहुत गरीब लोग हैं 30%। लगभग 70% लोग 20,000 से नीचे पैसा कमाते हैं। मध्यम वर्ग लोग 21,000 से 60,000 कमाते हैं, ये 20% लोग हैं। और मध्यम वर्ग से उनसे उच्च मध्यम वर्ग 7% लोग हैं, 61,000 से 2.5 लाख कमाते हैं। ये आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर वकील लोग बनते हैं। अमीर लोग दुनिया में 2% लोग हैं, 2.5 लाख से 13 लाख रुपया कमाते हैं। ये अमीरी की पढ़ाई पढ़ते हैं। बहुत अमीर लोग हैं जो डेली कमाते हैं 13 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। हमारे इस भारत में इस प्रकार से लोग पैसा कमाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है? अमीर बनने का फार्मूला क्या? दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको सेवर करूंगा। अमीर बनने का फार्मूला, अमीर बनने का फार्मूला क्या? बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है कि गरीब और मध्यम वर्ग समय और नॉलेज और काम को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जबकि अमीर लोग समय, नॉलेज और काम को मल्टीप्लाई करते हैं। ये नोट करने वाली, स्क्रीनशॉट खींचने वाली बात, ये लाइफ में जानने की जरूरत है कि अमीर क्यों अमीर है, गरीब क्यों गरीब है। गरीब गरीब इसलिए है कि अपने समय, अपने नॉलेज और काम को मल्टीप्लाई नहीं करता, अकेले जीवन जीता, अकेले काम करता, अकेले पैसा कमाता, उसके साथ कोई लोग मिलकर के काम नहीं करते हैं, इसलिए जीवन में ज्यादा पैसा नहीं कमाता। रॉबर्ट कियोसाकी का कथन है, इसको हमको समझना है। क्या समझना है? इन्होंने कहा है, 4 कोऑर्डिनेट्स बनाया है कि इम्प्लाई, सेल्फ इम्प्लाई, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। इम्प्लाई मतलब नौकरी, सेल्फ इम्प्लाई मतलब अपना काम, किसानी हो गया, अपना कोई धंधा हो गया, अपना कोई दुकान हो गया, अपना प्लम्बरिंग हो गया, कुछ भी। इन सारी चीजों में क्या है? समय, नॉलेज, काम बराबर इनकम। समय का, नॉलेज, काम, यानी समय हम जितना 8 घंटा से 10 घंटा 12 घंटा देंगे, उसमें अपना नॉलेज कितना खर्च करेंगे, स्किल कितना खर्च करेंगे, काम करेंगे कितने घंटे, उसी के हिसाब से हमें इनकम मिलती है। तो यहाँ इंप्लाई, सेल्फ इंप्लाई, यानी नौकरी करने वाला और अपना काम करने वाला 8 घंटा अगर काम करता है तो दोस्तों एक महीना में 25 दिन काम करता है। 4 दिन संडे मनाता है, 1 दिन त्योहार मनाता, तो पूरे महीने में 8 घंटा के हिसाब से 200 घंटा काम करता। पूरे साल भर में वो 2400 घंटा काम करता। पूरे 25 साल की उम्र से वो काम करना शुरू करता है, 60 साल की उम्र तक काम करता है। पूरे लाइफ में, अपने जीवन में 35 साल गुणे 2400 कर लेंगे तो 84,000 घंटे पूरे जीवन में काम करता है। यानी अपने जीवन में जो समय उसका है 84,000 घंटा या 35 साल, 84,000 घंटा या 35 साल पूरे लाइफ में एक व्यक्ति अपने जीवन में काम करके पैसा कमाता है, यानी समय, काम और नॉलेज। अब यहाँ पे 10,000 रुपया प्रतिमाह कमाने वाला व्यक्ति 200 घंटा एक महीने में काम करता, ये कभी नहीं कहेगा हम 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। ये कहता है हम 10,000 कमाते हैं। ये नहीं कभी कहता कि हम 50 रुपया घंटा कमाते हैं। 50 रुपया घंटा कहेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों इस 50,000 रुपया घंटा, 50 रुपया घंटा कमाने वाला जो व्यक्ति अपने लाइफ में कितना पैसा कमाएगा? 84,000 घंटे को गुणा करेंगे तो टोटल 42 लाख रुपया कमाता। 20,000 रुपया प्रतिमाह कमाने वाला व्यक्ति अगर 200 घंटा का गुणा कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो अपने जीवन में कितना पैसा कमाएगा? अपने जीवन में पूरा का पूरा 20,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 84 लाख रुपया पैसा कमाएगा।
टोटल 84 लाख कमाएगा। अगर वो व्यक्ति 40,000 रुपया महीना कमा रहा है तो 200 घंटा पूरा कर देंगे तो 200 रुपया घंटा कमाया। ये कितना कमाएगा? 1.68 करोड़ रुपया कमाएगा। एक व्यक्ति 1 लाख रुपया महीना कमा रहा, 200 घंटा का पूरा कर देंगे, 500 रुपया घंटा पड़ा। पूरे जीवन में 5 करोड़ रुपया, 3 से 5 करोड़ के बीच में वो पैसा कमाता। यानी जब तक समय, नॉलेज, काम सीमित है तो इनकम सीमित है। वही एक बिजनेसमैन क्या है? एक बिजनेसमैन, इन्वेस्टर 1 लाख लोगों के साथ में काम करता है, 8 घंटा काम करता है। टाटा 8 घंटा काम, उसके साथ में 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। 80,000 घंटा रिलायंस के साथ में काम हो रहा, तो उसको अगर 50 रुपया घंटा कमा रहा तो 4 करोड़ रुपया रोज कमा रहा, क्योंकि इसके साथ में 80 लाख घंटा बन गया। 80 लाख घंटा से 4 करोड़ कमा रहा। हम 84,000 घंटा ही पूरे लाइफ में काम करके 84 लाख रुपया कमा रहे हैं, 42 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो हमारी कमाई की क्यों कम है? क्योंकि हमारी कमाई कम यहाँ इसलिए है कि हमने टोटल 84,000 घंटा काम किया। बिजनेसमैन ने क्या किया? 80 लाख घंटा काम किया एक दिन में, ये 4 करोड़ कमाया। यहाँ क्या हुआ? समय, काम और नॉलेज को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने वाला काम हमारे पास है नहीं, आरसीएम है। 3 माह में 10 लोगों को लाते हो, 2500 पीवी खरीदारी करते हैं, आप बिगनर बन जाते हो, 27,500 पीवी बनता। 1 साल आप काम करते हो इसी 10 लोगों के साथ में, आप 110 लोग हो जाते हैं। अगर आप हर व्यक्ति 2500 पीवी खरीदारी करता, 2,75,000 पीवी जाता है, आप 18,000 रुपये महीने, यानी पिन आपकी बन जाती है बिनर। यही पे तीसरे साल 1100 लोग हो जाते हैं 2500 पीवी के काम करने वाले। 27 लाख का बिजनेस होता है, स्टार पर होते हैं, 80,000 रुपया महीना का आता। 3 साल अगर यही 1100 लोगों को 10 लोग फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 11,000 लोग होते हैं। अब यहाँ पे आपके इनकम 4 लाख रुपए यानी रूबी के करीब आप पहुंचते हैं। 5वें साल 11,000 लोग, अगर 10-10 लोगों को लाते हैं 1,10,000 लोग होते हैं, और हर व्यक्ति काम करता है तो आप स्टार सफायर बनते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके साथ में लाखों लोग 4 घंटा काम करते हैं तो 4 लाख घंटा आपका रोज काम हो रहा। आपको जीवन में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? विजन चाहिए। ये क्या है? विजन। जब तक ये पिन लेबल आपके दिमाग में नहीं होगा आप काम नहीं करेंगे। हर व्यक्ति के घर में ये पिन लेबल लगा रहना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए रील की तरह से, कि मुझे अपने लाइफ में ये क्या है टारगेट, ये क्या है लक्ष्य। इसके बिना आप जीवन में काम नहीं कर सकते। ये है तो आप काम करेंगे, ये आपके दिमाग में नहीं तो काम कभी नहीं करेंगे। ये है विजन। आरसीएम मिशन क्या है? स्वास्थ्य क्रांति जो हमने आपको बताया, स्वावलंबन जो आपका विजन है, महिला सशक्तिकरण। भारत में आज 5 लाख लोग महिलाएं काम कर रही हैं। हमें आरसीएम में सफल होने के लिए जिम्मेदारी चाहिए। जिम्मेदारी कितने प्रकार की? माहौल में रहने की, माहौल में लेकर चलने की, और माहौल बनाने की। पहली जिम्मेदारी ये हमें आरसीएम बिजनेस में, आरसीएम अभियान में माहौल में रहने की पहली जिम्मेदारी लेनी है कि मुझे आरसीएम में रहना है, माहौल में रहना, जूम मीटिंग में रहना, गुरुकुल में रहना, ऑफलाइन के साथ रहना, सेमिनार में रहना, मीटिंग में रहना। अब माहौल में लोगों को लेकर के चलने की दूसरी जिम्मेदारी, माहौल में लोगों को माहौल बनाने की तीसरी जिम्मेदारी। यानी पहली जिम्मेदारी, दूसरी सीखने सिखाने की जिम्मेदारी, ये दूसरी जिम्मेदारी हमने लिया। तीसरी जिम्मेदारी सहयोग अपलाइन की लेने की और सहयोग लाइफ लाइन को देने की। सहयोग अपलाइन की मीटिंग जहां हो रही, सेमिनार हो रही, पूरी टीम को लेकर के पहुंचो। लाइफ लाइन की जहां भी प्रोग्राम हो रहा है वहां पे टाइम दो, माहौल बनाने के लिए, सिखाने के लिए। जब तक टाइम लेना और टाइम देना ये डायरी में आपको पैक होना चाहिए, तब आपका ग्रोथ होगा। सफलता के लिए परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। जब आप लक्ष्य लेते हो, कौन सा, बिगिनर से लेकर डायमंड तक, तो जब लक्ष्य आपके जीवन में रहेगा तो ये जो विचार है ना, एक दिन में 60,000 होते, ये आपके दिन भर खर्च जब होंगे तो आरसीएम का रील बनेगी, आरसीएम की फाइल तैयार होगा, आरसीएम का विजन तैयार होगा, आरसीएम का आपके अंदर माहौल पैदा होगा। ये विचार ही है आपके अंदर आरसीएम बनाने वाला, वृक्ष बनाने वाला। ये शब्द 20,000 रोज मिलते हैं, कितना आप खर्च करते हो? ये 60,000 विचार और 20,000 शब्द जब माहौल में रहेंगे, संगत में रहेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, लक्ष्य लेके चलेंगे, तो आपके खर्च होंगे। रॉयल्टी का लक्ष्य ले लो, आपके विचार खर्च होने लगेंगे, आपके शब्द खर्च होने लगेंगे, आपकी रॉयल्टी जैसा कर्म हो जाएंगे। 21 दिन लगातार कोई काम करोगे तो आदत बन जाएगी।
यानी आपको अपने जीवन में आदत देखिए कि सुबह उठने की आदत, जल्दी तैयार होने की आदत, मेडिटेशन करने की आदत, लक्ष्य देखने की आदत, विजुलाइज करने की आदत। आपको किसी भी काम को लगातार 1 साल कर दीजिए तो संस्कार हो जाएगा, और 5 साल करेंगे तो व्यवहार हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के अंदर आरसीएम रूपी व्यवहार आ जाता है, वो आरसीएम में टेक्निकल अचीवर बन जाता है। तो मुझे आप लोगों के बीच में ये सारी बातें करना था। धन्यवाद। इसके बाद सिक्स बेसिक है, सभी को पता है। धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, आपने एकदम नई चीज आज दी है। और स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर जो आपने बात रखी, बहुत ही शानदार सर। और वो कारण भी बताया कि क्यों हम सबको ये काम करना चाहिए। सर समय आपने की कहा था 8:25 तक खत्म करने के लिए, तो मैंने टाइम देख करके खत्म कर दिया। धन्यवाद। धन्य जय। जी जी जी, एक्चुअली क्या है ना, अभी 9 बजे, 9:30 बजे, इसी लिंक से, मतलब लिंक तो दूसरा बनाया हुआ, पर इसी ओके ओके। जूम आईडी से एक दूसरा सेशन है। मैं ग्रुप में उसको डाल दूंगा साथियों के लिए, वो एक प्रोग्राम है, उसको लेकर के मैं 2 मिनट बस आपको लेकर के, और आज आपको ड्यूटी दे रहा हूं सभी साथियों को जो आज के रिव्यू हैं। वो यहाँ तो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि दूसरा प्रोग्राम है। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हैं, जिसमें भी आप जुड़े हैं, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको रिव्यू डालना है। और चॉइस नहीं है कि डालूं कि नहीं डालूं, जो भी मन में आ रहा है, आज जो अच्छा लगा वो डालिए। जो लोग नहीं आए वो भी जान लेंगे कि क्या हुआ आज के प्रोग्राम में। तो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना रिव्यू डालिए जहां भी आप जुड़े हुए हैं, तो वो सब लोगों तक सूचना अपने आप पहुंच जाएगी। सूचना ये है, अभी सर बता रहे थे माहौल के ऊपर बात कर रहे थे कि माहौल बनाना है। और ये माहौल एक व्यक्ति की ताकत नहीं है। आज रूपांतरण यात्रा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में आरसीएम का माहौल बन रहा है। जहां जहां से वो यात्रा निकल रही है, एक नई ऊर्जा आ रही है। लोगों को तो सर वीडियो देख देख के ही मोटिवेशन आ रहा है, वीडियो देखने से ही आनंद आ रहा है कि, और जिस शहर में हो रही है वहां देखिए कितनी बड़ी बात है। तो हमारे अलग अलग एरिया में कई प्रोग्राम है। परसों 2 प्रोग्राम इस टीम में हो रहे हैं, एक हरिद्वार और एक मुजफ्फरनगर। और कार्यक्रम ये जीवन बदलने वाले कार्यक्रम होते हैं। आज भी ज्ञान प्रकाश सर की पता नहीं कौन सी बात किसको पसंद आई होगी, किसने मीटिंग सुनते सुनते मन बनाया होगा। कुछ लोगों की तो लिस्ट याद आ गई होगी, कब उनसे बात करनी है ये याद आ गया होगा, किसको हेल्थ की काउंसलिंग देनी है याद आ गया होगा। तो लाइव फिजिकल सेमिनार में कितना बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। तो 2 कार्यक्रम जो बिल्कुल परसों के दिन होने वाले हैं, तो पूरी तैयारी आपको जिम्मेवारी लेकर के करना है कि एक भी व्यक्ति छूटे तो सुरक्षा चक्र टूटे, ऐसा मान के तैयारी करनी है। उसके अलावा 5 अक्टूबर को बिजनौर में एक सेलिब्रेशन फंक्शन होने वाला है, उसकी आप तैयारी कीजिए। और उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो जो लिंक डलेगा अभी ग्रुप में, उसमें आप आ जाइए, उसमें भी आपका स्वागत है। और ज्ञान प्रकाश सर, आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली से हमारे बीच में शिक्षा के क्षेत्र से रहे श्रीमान सत्यदेव राठी जी आएंगे और वो आज की मीटिंग का समापन करेंगे। तो देखो, एक तरफ पुलिस वाले मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ शिक्षक लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो ये कहाँ धन्यवाद। जाने धन्यवाद। वाला है। तो आइए सत्यदेव राठी जी, समापन कीजिए आज के प्रोग्राम का। सर आपका बहुत बहुत जी। धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराई से। थैंक यू सर। धन्यवाद। सर ने बहुत ही अनमोल समय हमें दिया है, तो हम सबका, सबकी तरफ से सर का धन्यवाद भी करते हैं। और विपिन जी से मैं फिर आग्रह करूंगा कि सर को हमारे बीच में फिर बुलाएं। हम मन करा था कि सर को सुनते जाएं, फिजिकल इतने फिजिकल अच्छे बुलाएंगे से। सर जल्दी सर को। जी। और इतने अच्छे से और अपनी बात को इतनी गहराई से उन्होंने रखा है, तो मुझे लगता है कि यही कम समय में उनकी सफलता का राज है। तो सब लोगों ने ध्यान से सुना। मैंने तो बहुत लंबे चारे नोट्स भी बनाए हैं, और सर की कुछ पीपीटी भी नोट्स की है, तो ग्रुप में उसका सार भी लिख करके भेजने का प्रयास करूंगा। तो आप सब आए, आपने पूरी टीम को लाभ दिया, और इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब ने लास्ट तक बने रहे, आप सभी का भी धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठाएं, जैसे भी पिंजी ने कहा कि इसको आप अपनी टीम में प्रमोट करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जेआरसीएम ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही माहौल बनाते रहेंगे, और माहौल में बने रहेंगे, और माहौल को इसी तरीके से लोग टीम को देते रहेंगे। शुभ रात्रि। धन्यवाद।